14 में ये चौंक गए थे, ठीक। 19 में इनको चक्कर आ गया था, 24 में ये बेहोश हो जाएंगे और 29 में पता ही नहीं क्या होगा इनका। और राहुल गांधी क्या है, आप बताओ। राहुल गांधी हिंदू है मुस्लिम है, क्या है राहुल गांधी? पंडित हैं, कश्मीरी पंडित। सर देखो, ब्राह्मणों को आप बदनाम मत करो, पत्रकार महोदय, ब्राह्मणों को बदनाम मत करो। एक मिनट, बाप कहाँ बदनाम कर रहे हैं? वो खुद कहते हैं कश्मीरी ब्राह्मण है। फिर मैं आपको बता दूं, जिसका बाप बाबरी, माँ पादरी, बेटा पंडित बिरादरी। राहुल गांधी कब खुश होंगे भैया लोकतंत्र से? पाकिस्तान से नारे मंगवा लेते हैं, वोट मंगवा लेते हैं बांग्लादेश से, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं। कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र पर बात करिए आप। सर्वे की बात राहुल गांधी ने बोली कि देश का सर्वे करेंगे, एक्सरे करेंगे, उसको लेकर क्या विचार? नहीं, एक्सरे करना है तो सबसे पहले तो अपना एक्सरे करवाओ, अपने जीजा का एक्सरे करवाओ। जो साला बर्तन बेचता था, लोटा बेचता था, वो आज बहन इतना करोड़ों की संपत्ति लेके बैठा है। ये हिंदुत्व की जो लहर है, ये खतरा है देश के लिए। और एड्स, HIV एड्स बोलना है तो किसी मुसलमान को बोल के दिखाए। ये मुसलमान के खिलाफ बोल के दिखाए कि मंदिरों में बलात्कार होते हैं तो मस्जिदों में होते हैं, बोल के दिखाए ना। कहीं बोलते हैं ना, कांग्रेस बावजूद भी दिखा दें, पता चल जाएगी उनकी औकात अगले दिन उनको। कांग्रेस कैसे बिके? ये कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ के जाएंगे तो एक दिन कांग्रेस हो जाएगी। कांग्रेस बिकाऊ है, एक दिन यही होगा, कांग्रेस बिकाऊ। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में, और मैं आपके साथ हूँ दीपक शर्मा। इस वक्त मैं लोगों के बीच मौजूद हूँ क्योंकि देश का चुनाव चल रहा है, बड़ा पर्व इसको हम कहते हैं। 2 फेज की वोटिंग की जा चुकी है, लेकिन मतदान प्रतिशत जो है वो बड़ा कम है। जो 400 पार का नारा भाजपा दे रही है, ये सवाल मैं लोगों के बीच लेकर जाऊंगा कि क्या वाकई में 400 पार हो पाएगा या गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं चुटकी में रोजगार दे दूंगा सरकार में आ गए तो। भाई देखो भाई, राहुल गांधी जी से बोलिए कि पहले खुद रोजगार हो जाएं, तब वो हमें रोजगार दें। हाँ, उनको क्या जरूरत है रोजगार? अरे वो तो खुद बेरोजगार हैं सर। सही बोले भाई। आप सुनो सर, आप ना पत्रकार लोगों से हमें एक कष्ट है, जब आप आते हो बस बेरोजगार। जनसंख्या नियंत्रण भी एक मुद्दा है, इस पर क्यों नहीं चलाते हो आप? क्यों नहीं भाई? जनसंख्या नियंत्रण इससे बहुत बड़ा मुद्दा है सर, ठीक है। और जनसंख्या पे बात तब होगी, विपक्ष यूसी से नहीं आने दे रहा, आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो, राहुल गांधी सुनो, अगर राहुल गांधी को लगता है ना कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, या केजरीवाल को लगता है, तो यहाँ पर मैं आपके TNN चैनल पर बोल रहा हूँ कि जितने पर यहाँ हम लोग खड़े हैं ना, हम लोग विदेश पर कब्जा करेंगे, वहाँ का प्रेसिडेंट का सीट लेंगे, ठीक है। राहुल गांधी मैं आपको बता देता हूँ, 14 में ये चौंक गए थे, ठीक। 19 में इनको चक्कर आ गया था, 24 में ये बेहोश हो जाएंगे और 29 में पता ही नहीं क्या होगा इनका, ठीक है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, बस आप आते हो, आप लोग कांग्रेस ये कह रहे हैं। अरे कांग्रेस क्या कहेगी अब? उसके पास क्या शब्द है कांग्रेस के पास कहने के लायक? राहुल गांधी की ना भाषा शैली सही, बोल देते हो आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़े लिखे तब क्यों भैया मंच पर जाएंगे, हेलो हाय बाय गुड बाय गया टाटा, ये सब क्या है भाई? क्या है ये सब? आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम पर उतर गए ये लोग। बिल्कुल मैं बात करूंगा। अब आप जात पर बात कर रहे हो ना, ये लोग क्या कर रहे थे इनके सरकार में, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। सुनो, मैं ब्राह्मण हूँ जाति से, मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग अभी तक ना जो हमारे बाप दादा किए हैं उसी पर रहेंगे हैं। इनसे पूछना कभी, आपको संस्कार किसने दिया, संस्कृति किसने दी, शिक्षा किसने दिया, गणना किसने दिया, शून्य किसने दिया, देश की आज़ादी की पहली गोली किसने चलाई, इनसे पूछना एक बार। और राहुल गांधी क्या है, आप बताओ। राहुल गांधी हिंदू है मुस्लिम है, क्या है राहुल गांधी? पंडित हैं, कश्मीरी पंडित। सर देखो, ब्राह्मणों को आप बदनाम मत करो, पत्रकार महोदय, ब्राह्मणों को बदनाम मत करो। एक मिनट, बाप कहाँ बदनाम कर रहे हैं? वो खुद कहते हैं कश्मीरी ब्राह्मण है। फिर मैं आपको बता दूं, जिसका बाप बाबरी, माँ पादरी, बेटा पंडित बिरादरी, कहाँ से कहाँ? एक बात मुझे बताओ आप, जिसका दादा फिरोज खान, ठीक, बाप राजीव गांधी, ठीक है, और बेटा पंडित बिरादरी, बीच में कोई फिरकी तो नहीं ले रहा है? अरे देश के लिए उन्होंने जात धर्म बदल लिया होगा, भला चाहते हैं देश का। देश के लिए जात धर्म, उससे क्या भला होगा? क्या भला होगा उससे? राहुल गांधी को पता ही नहीं कब क्या बोलना है उनको कुछ पता ही नहीं भाई। हाँ, ये जो ठगबंधन किए हैं ना, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ, बात 24 ही नहीं, 24, 29, 34, 39, 4 बार अभी इनके ये नहीं आ पाएंगे, सीट खाली नहीं है, कम से कम इनके बस की बात नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम दिखाएंगे दम तो इनको। क्या केजरीवाल तो इतना फ्रॉड आदमी, इतना झूठा आदमी, आप बोलो केजरीवाल, ऐसे लोगों की बात मत क्या करो जो लड़कों को दारूबाज बना दे। आप ऐसी बात को, केजरीवाल अपने परिवार के तो हुए नहीं, आप बोलो कि केजरीवाल बोल रहे हैं। केजरीवाल ने मीडिया के सामने कसम खाई, कह रहे हैं डर की वजह से जेल में बंद कर दिया उन्हें। सर जी बात तो सुन लीजिए, एक मिनट, बात तो सुन लीजिए सर, बात तो सुन लीजिए। केजरीवाल ने मीडिया के सामने बोला था कि मैं ना कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करूंगा ना बीजेपी से, जा करके उसी थाली में चाटने लगा। आप सोचिए एक बार, ये सोचने वाली बात है। ये जो 4 साल पहले आज की, जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे,
एक थाली में चाट रहे हैं, बताओ, एक थाली में। इसलिए साथ है क्योंकि कह रहे हैं मोदी जो है वो लोकतंत्र खत्म कर देगा, नफरत फैला दी। सारे चोर इकट्ठे हैं, ठीक है। लोकतंत्र जब 24 से 2 बजे रात में कोर्ट का दरवाजा खुलता था, तब लोकतंत्र नहीं खत्म हुआ था? क्या बात कर रहे हो आप? राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं ना, तो वो यासीन मोहम्मद को प्रधानमंत्री वो मनमोहन सिंह यादव जी क्यों सम्मानित किए थे? कैसा प्यार है? लोकतंत्र की बात कर रहे हो। राहुल गांधी कब खुश होंगे भैया लोकतंत्र से? पाकिस्तान से नारे मंगवा लेते हैं, वोट मंगवा लेते हैं बांग्लादेश से, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं। कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र पर बात करिए आप। कौन सा लोकतंत्र उनको चाहिए, बताओ मुझे। उनको भारत चाहिए। भारत चाहिए? भारत उनके पापा का है, हाँ? भारत उनका क्या है? नहीं मिल सकता। मुझे पत्रकार महोदय, मुझे आप एक बात बताइए, लाला लाजपत राय के अलावा अगर कोई मतलब गोली से मारा गया हो, ठीक है, या कांग्रेस पार्टी का, मुझे बताओ कितने नेता शहीद हुए देश के लिए? आप बताओ मुझे कितने? वो तो कहते हैं, प्रियंका गांधी कह रही थी मेरी मम्मी का मंगलसूत्र चला गया, मेरी दादी का सोना चला गया देश के लिए, देश के लिए बलिदान कर दिया कांग्रेस पार्टी। ये प्रियंका, एक मिनट, ये प्रियंका गांधी कौन? प्रियंका गांधी कौन? वो सर 252 किलो सोना इकट्ठा हुआ था 1962 के युद्ध में, जब उन्होंने बोला था 252 किलो सोना और 8 करोड़ रुपया कैश जमा हुआ था, और कुल 329 ग्राम इंदिरा गांधी का वो था, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट 329 ग्राम, बाकी सब और लेडीजों का था। कंक्लूजन कहना क्या चाह रहे हैं पूरा मोटा पर? उसका हिसाब क्यों नहीं दिया? उसका हिसाब दिया उन्होंने, कौन से युद्ध में लगाया, कहाँ इस्तेमाल किया, बताओ। 1962 में 8 करोड़ रुपए आज के हिसाब से लगा लो कितना बैठता है, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं दिया? वो तो कैश में था। उसके बाद में 1965 में जब दोबारा लड़ाई हुई थी, तब भी उन्होंने इकट्ठा ऐसे ही पैसे किया था। क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी झूठ बोल रही हैं? भैया हम कह रहे हैं कि झूठ थोड़ी ना बोल रही हैं वो, लेकिन जो इकट्ठा किया उसका हिसाब तो दो। तुमने हिसाब कहाँ से दिया है? दूसरे से तो तुम हिसाब मांग रहे हो कि 200-250 करोड़ का हिसाब दे दो। ठीक है, ये तो पुरानी बात होगी। अभी जो सर्वे की बात राहुल गांधी ने बोली कि देश का सर्वे करेंगे, एक्सरे करेंगे, उसको लेकर क्या विचार है? नहीं, एक्सरे करना है तो सबसे पहले तो अपना एक्सरे करवाओ, अपने जीजा का एक्सरे करवाओ। जो साला बर्तन बेचता था, लोटा बेचता था, वो आज बहन से इतने करोड़ों की संपत्ति लेके बैठा है। सही बोले भाई, हैं? भाई। बताओ, एक्सरे करवाना तो उसका करवाओ ना। करेंगे, सरकार में तो आने दीजिए, पहले मौका तो दो आप लोग, उन्हें वोट तो दो। एक्सरे इस बात का भी करवाओ कि एक्सरे इस बात का भी करवाओ ना कि महात्मा गांधी गांधी थे, तो ये साले राजीव गांधी और राहुल गांधी कहाँ से पैदा हो गए? तो महात्मा गांधी की औलाद है ये, बताओ आप। अब तो अलग ही एक्सरे करवाने की बातें कर रहे हैं, वो देश के लिए बातें कर रहे हो गए, नाना नेहरू हो गए और महात्मा गांधी अलग हो गए। अब बाप फिरोज खान हो गए, तो वो गांधी कहाँ से हो गए? और वो फिर वो आदमी उसका वाड्रा हो गया, फिर भी वो गांधी लगा रही है, मतलब अपने आदमी से ज्यादा अपनी उसको मान रही है वो। अच्छा, मजबूत नहीं लग रहा कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चल रही है, वोटिंग जिस तरीके से हो रही है देश में? तो होती तो बीजेपी 2 से कहाँ पे आ गई? 2 सीट थी केवल उसकी, और वो कहाँ पे आ गई? और कांग्रेस की 84 में जब इंदिरा गांधी मरी थी, राजीव गांधी को 404 बहुमत मिला था, पहली बार 400 पार गए थे वो। जब आई थी तब आई थी, कह रहे इस बार भाजपा नहीं आ रही है। आप हालत देख लो ना क्या हो रही है, केवल अपने उस पे ही वो दूसरों के लिखे भाषण पढ़ते हैं। वो उनको ये नहीं पता होगा उनको बोलना क्या है। जिस नेता को ये नहीं पता कि तू बोल क्या रहा है, चाहे वो बेशक सही बोले, लेकिन उसका मतलब गलत ही निकलता है। उनको ये नहीं पता कि क्या बोलना है। मोहब्बत की दुकान जो खोल रहे हैं, वो दुकान खुली तो है, कल पकड़े गए हैं, वहाँ पे छापे पड़े हैं आपके संदेश खाली में, जहाँ पे आपका ये वो था शाहजहाँ शेख, उसके करीबी के यहाँ पे 4 विदेशी पिस्टल मिले हैं, 1 कल्ट पिस्टल मिली है, 1 देसी पिस्टल मिली है, 348 कारतूस मिले हैं और बम मिले हैं वहाँ पे, और देसी रिवाल्वर मिली है। चुनाव के दौरान पे छापा पड़ा तब मिले हैं। वो किस लिए रखे थे? मोहब्बत की दुकान बांटने के लिए रखे थे। अच्छा, राहुल गांधी से दिक्कत है? जितना विपक्ष है सबसे दिक्कत है भैया, उनकी विचारधारा से दिक्कत है। केजरीवाल जी की क्या विचारधारा? विचारधारा उनकी हिंदुओं को मिटाने की है। जब उनके नेता ये बोल रहे हैं कि हिंदू मतलब जो है तुम्हारे एड्स और HIV हैं, तो इससे गंदी भाषा और क्या हो सकती है हिंदुओं के लिए? वो कह रहे हैं हिंदुत्व की जो लहर है ये खतरा है देश के लिए। और एड्स, HIV एड्स बोलना है तो किसी मुसलमान को बोल के दिखाए। ये मुसलमान के खिलाफ बोल के दिखाए कि मंदिरों में बलात्कार होते हैं तो मस्जिदों में होते हैं, बोल के दिखाए ना। कहीं बोलते हैं ना कांग्रेस, बावजूद भी दिखा दें, पता चल जाएगी उनकी औकात अगले दिन उनको। इसके बावजूद भी हिंदुओं के वोट कैसे ले जाते हैं ये लोग? भैया लेते वही हैं। पहले राजा जयचंद पहले भी होते थे हमारे यहाँ पे, जो अंग्रेजों ने पहले साला कब्जा किया था ना, तब भी हमारे यहाँ हिंदू राजा ने करवाया था। वो अब भी ऐसे ही हैं, अब भी दोगली हैं वो।
अच्छा, आप लोग जैसे चाहते हैं कि विपक्ष नहीं आए, भाजपा ही आनी चाहिए इस बार भी। वो एक बात बोल रहे हैं कि ये चुनाव खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, देश बिक जाएगा। ये तो 19 भैया में जी बोल रहे चुनाव थे। कहाँ से खत्म हो जाएगा? वो तो ईवीएम को भी खत्म करना चाह रहे थे, उन्होंने तो याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी थप्पड़ मारा बहुत जोर से खींच के। नहीं बिक रहा देश। हाँ बिक तो रहा, कांग्रेस ही बिक रही है, यही बिक रहा है अभी तो। कांग्रेस ही क्या, कांग्रेस कैसे बिक? ये कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ के जाएंगे तो किस दिन कांग्रेस हो जाएगी। कांग्रेस बिकाऊ है, एक दिन यही होगा, कांग्रेस बिकाऊ है। क्या करे भैया, कांग्रेस नहीं बिक रही, कह रहे हैं भाजपा वाले खरीद लेते हैं पैसे से। हाँ तो भैया तभी तो कांग्रेस बिकेगी, कांग्रेस तभी तो बिकेगी भैया। बेचने वाला राहुल गांधी है, बेच तो रहा वो। मोहब्बत की दुकान खोलने गया था 5 राज्यों में, 4 राज्यों में दुकान ही बंद हो गई। यार कौन सी दुकान खोल रहे हो भैया? भारत में ये सिर्फ भारत को हिंदू मुसलमान में बांटते हैं और इनको सुख शांति से मतलब नहीं है। 2004 से 2014 तक राज किया, कभी दिल्ली में बम विस्फोट, कभी करोल बाग में, कभी सरोजनी नगर में, कभी मुंबई में, कभी यहाँ पे। फिर जाते थे यूएन के पास, लव लेटर लिखते थे। मोदी जी लव लेटर नहीं लिखते हैं, वो तो सीधे अंदर